हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम क्या है? तो E.L. थॉर्नडाइक है। और अगर आपसे पूछे कि अधिगम का नियम किसने दिया, तो अधिगम का नियम या सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने के कितने मुख्य नियम है? तो मुख्य कितने नियम है? 3 मुख्य नियम है। और गौड़ नियम कितने हैं? तो गौड़ नियम जो है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। एग्जाम में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो आप लोग मुख्य नियम जो है वो याद कर लीजिए। 3 मुख्य नियम है: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो विलियम जेम्स माने जाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। आपको याद रखना है। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया। अगर आपसे पूछे कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी एरिक्सन ने ही दिया है। और कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 अवस्थाएं हैं। कितनी? 8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का। शिक्षण विधि किसे कहते हैं? जब कोई शिक्षक या शिक्षिका जिस विधि से पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण नीति यानी पढ़ाने से पहले जो भी वो नीति बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण नीति कहते हैं। और अंतर क्या होता है दोनों में? दोनों में उद्देश्यों का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? उद्देश्यों यानी लक्ष्य का अंतर होता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत अधिक उपयोगी है? तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत अधिक उपयोगी है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए, या जो लंबे समय से सीखते हैं यानी जिसमें ज़्यादा समय लगता है, तो उनके लिए भी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। किसने दिया है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत? वो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो किसने कहा? फ्रायड ने कहा। किसने कहा? फ्रायड ने कहा। फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद से कौन संबंधित है? फ्रायड। जेम्स डेवन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स डेवन ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। क्या माना है? शुद्ध विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, या व्यवहारवाद ने? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो है वो मनोविश्लेषणवाद ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मनोविश्लेषणवाद से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित है? तो फ्रायड संबंधित है। कौन? फ्रायड।
मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका है? तो ये कथन जो है मैकडूगल जी का है। स्किनर ने क्रिया प्रशोध का सिद्धांत दिया है। तो क्रिया प्रशोध का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। वाटसन कैसे है? व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी कौन है? वाटसन है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति दी है। मूल प्रवृत्ति किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। कितने मूल प्रवृत्ति है? तो 14 मूल प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपयुक्त सभी। तो संकुचित अर्थ में पूछा गया यानी निश्चित स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में। देखिए, संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास। तो मानसिक विकास पूछा जाए या संज्ञानात्मक विकास, तो आपका उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा। लेकिन अगर बच्चे के सामाजिक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो खेल के मैदान में। सामाजिक विकास कहाँ होगा? खेल के मैदान में। मानसिक विकास विद्यालय एवं कक्षा में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैशवावस्था में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर कर सके। क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया चिंपैंजियों पर प्रयोग? तो चिंपैंजियों पर प्रयोग जो है वो कोहलर के द्वारा किया गया। ये कोहलर जो है वो कैसे है? तो गेस्टाल्टवादी है। और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्दीमर जो है वो माने जाते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? मन का विज्ञान किसने कहा? और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। और मन का विज्ञान किसने कहा? तो पेस्ट्रोलॉजी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। स्किनर ने क्रिया प्रशोध का अनुबंधन सिद्धांत दिया। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या है? सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। कौन शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो वर्तमान समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो बालक है। कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। संवेग की उत्पत्ति होती है किससे होती है? आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास, संपत्तियों के निर्माण से। बताइए संवेग किसने दिए हैं? तो मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया? मैकडूगल ने दिया है। और कितने संवेग है? तो टोटल जो है 14 संवेग है, जिसे हम लोग मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। कहाँ के? अमेरिका के हैं। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो क्रिया प्रशोध का अनुबंधन सिद्धांत दिया है। और स्किनर ने जो है वो किस पे प्रयोग किया है? तो बिल्ली पे प्रयोग किया है। किस पे इन्होंने प्रयोग किया है? बिल्ली पे। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है?
तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन जो है वॉल्फ ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मैंने आपको बताया है ना अभी। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। और मन का विज्ञान किसने कहा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वाटसन जो है वो व्यवहारवादी है। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये अधिगम के मुख्य नियम है। कैसे नियम है? मुख्य नियम है। गौण नियम कितने हैं? 5 है। और मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से बच्चे खेल के माध्यम से कई सारे बच्चों से मिलते हैं जिनकी भाषा हो सकती है अलग हो, वो अलग अलग जगह से आए हो, तो वो क्या सीखते हैं? सामाजिकता सीखते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। कौन सी विधि है? तो प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। कौन है संज्ञानवादी पद्धति के जनक? या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पियाजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। किसने किया है? तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन वाटसन ने किया है। वाटसन कैसे है? व्यवहारवादी है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है या है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। देखिए, साइकिल चलाने वाला जो है स्कूटर चलाना सीख रहा है, यानी अपने पूर्व ज्ञान को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। अगर वो साइकिल चलाना तो आता है लेकिन स्कूटर सही से नहीं चला पाता, गिरा लेता, उसे चोट लग जाती, तो क्या होता? ऋणात्मक स्थानांतरण होता। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तो सर्वाधिक प्रधानता जो है वो अभ्यास को है। किससे है? अभ्यास को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? तो प्रयोगात्मक विधि को वुंट ने किया। कब किया? 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में। आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत क्या होती है बताइए? आदत जो होती है वो पूर्ण अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। जब हम किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी आदत बन जाती है। जैसे हम डेली चाय पीते हैं तो चाय की हमारी क्या हो जाती है? आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। अगर हम किसी दिन नहीं पीते तो फिर क्या होता है? हमारा सर दर्द करने लगता है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो टीएटी जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र क्या है बताइए? मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट है।
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है? क्रोध सबसे अधिक कब आता है? किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। छात्र में वृद्धि होती है पर्यावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से? तो देखिए, छात्र में जो वृद्धि होती है वो वंशानुक्रम से होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट है। किसी के माता पिता अगर लंबे लंबे होते हैं तो उसके बच्चे भी जो है लंबे होते हैं। माता पिता छोटे होते हैं तो बच्चे भी छोटे होते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसे? विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो समस्या की समग्र से यानी समग्रवाद भी इसे कहते हैं, संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में या गर्भकाल में? देखिए, शिशु का विकास जो है वो गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। जब वो गर्भ में रहता है तभी से, यानी माँ के पेट में जब वो रहता है तभी से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? प्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत? तो बताइए। स्टैनले हॉल इन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी है जो किशोरावस्था से संबंधित है, और इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द्वितात्विक भी नहीं होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत भी नहीं होगा, सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत भी नहीं होगा। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया है? किसके द्वारा? व्यवहारवादी कौन है? मैंने आपको बताया ना कई बार, वाटसन है व्यवहारवादी। तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया? वाटसन ने किया है। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था? सामाजिक मान्यता यानी जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था की आयु क्या है? तो 12 से लेके 18 वर्ष तक। तब उसे क्या चाहिए होता है? इज्जत चाहिए होता है समाज में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? क्या नाम है? संरचनावाद के अंतर्गत आएगा। इन्होंने जो स्कूल स्थापित की थी उसका नाम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा यानी वो खुद से मोटिवेट है कुछ करने के लिए। तो जब आप खुद से मोटिवेट होंगे यानी आपका खुद किसी काम को करने का मन करेगा तो आप क्या करेंगे? उससे मन लगा के करेंगे। बहुत प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। डी अनीमा रचना है? किसकी रचना है? तो ये अरस्तु की रचना है। किसकी रचना है? अरस्तु की। अरस्तु ने
क्या कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। किसका? आत्मा का विज्ञान। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्य में एच का क्या अर्थ है? इन्होंने 3H का संप्रत्य दिया है, तो इसमें एक एच का अर्थ है हेड, दूसरे एच का अर्थ है हार्ट और तीसरे का हैंड। हेड, हार्ट, हैंड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो इन्होंने नवजात शिशु में भय, क्रोध और स्नेह संवेग की बात की है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने 20 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन कराया है। जल्द ही मैं 100 क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको, कम समय में अधिक क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।